जय हिंद दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है ए डाउन्स, बी कैटबरी, सी पटाना और डी फोल्डर। तो श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो पटाना। श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं और हंगरी में घास के मैदान को पुस्टाज कहते हैं और अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन दिया है ए यमुना, बी गंगा नदी, सी काली सिंधु और डी कोई सोन नदी। तो चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ यह किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चंबल, बेतवा, केन ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सोन भी यह गंगा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन नदी है ये सब। क्वेश्चन नंबर 3, अलीगढ़ आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन दिया है अली मुहम्मद, बी मौलाना आज़ाद, सी शंकर अली और डी सर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी। ऑप्शन दिया है ए 1842 ईस्वी में महाराष्ट्र में E.P. अय्यर के द्वारा और बी 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले और सी 1882 ईस्वी में महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर और डी है 1868 ईस्वी में महाराष्ट्र में जस्टिस रानाडे। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया है ए अर्थ, ब्रह्मचर्य, काम और मोक्ष, बी दिया है ब्रह्मचर्य, अस्तेय, काम और मोक्ष, सी दिया है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष और डी ब्रह्मचर्य, धर्म, काम और मोक्ष। तो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हैं और मनुष्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये 4 श्रेणियों में मनुष्य को बांटा गया है और मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं।
धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन दिया है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा और डी प्रधानमंत्री। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और संसद के कितने मेंबर है? संसद के 3 मेंबर है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 मेंबर हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू चिप शेयर किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया है ए सार्वजनिक तेल कंपनियां, बी ख्याति वाली कंपनियां, सी निजी क्षेत्र की कंपनियां और डी मोटर वाहन निर्माता कंपनियां। तो ब्लू चिप शेयर किसे कहते हैं? तो ख्याति वाली कंपनियों को ब्लू चिप शेयर कहते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ब्लू चिप शेयर ख्याति वाली कंपनियों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन दिया है ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी भारत में और डी चीन में। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है तो फ्रांस में हुई है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में। और पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर, परिधन आवरण, पर्यावरण। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड्डियों का चित्र खींचने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन दिया है ए अल्ट्रावायलेट किरण तरंग और बी दिया है एक्स तरंग, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो हड्डियों का चित्र खींचने के लिए उपयोगी है तो एक्स तरंगें हड्डियों के चित्र खींचने के लिए उपयोगी होती हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हड्डियों का चित्र खींचने के लिए एक्स तरंगें उपयोगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। चेचक रोग का कारक है। ऑप्शन दिया है ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक और डी प्रोटोजोआ। तो चेचक रोग का कारक होता है विषाणु। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। चेचक रोग विषाणुओं के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन दिया है ए 8 राज्य, बी 9 राज्य, सी 11 राज्य और डी 14 राज्य। तो भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य भारत के हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। और गुजरात इसमें है, गुजरात जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे अधिक है, इसकी सबसे अधिक है समुद्र सीमा तटीय रेखा। और महाराष्ट्र, गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे कम है दोस्तों, इसकी सबसे कम है समुद्र तटीय सीमा। और महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक राज्य और है दोस्तों तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु। ये 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं भारत के, और सबसे अधिक समुद्र तटीय सीमा गुजरात की है और सबसे कम गोवा की समुद्र तटीय सीमा है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 राज्य भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया है ए 1820 ईस्वी, बी 1830 और सी 1828, डी 1824 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। 1828 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करें ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और 1828 में इसकी स्थापना किए थे। 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई थी और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। किसको संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो किसको संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है और संसद के 3 मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और दोस्तों बात करें लोकसभा, राज्यसभा, इसका कार्यकाल होता है, लोकसभा का मेंबर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी असम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और असम का राष्ट्रीय उद्यान है। और ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताओ। ऑप्शन दिया है ए गॉडविन ऑस्टिन, बी नंदा देवी, सी गुरु शिखर और डी अरावली। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। इसी को K2 भी कहते हैं। यह लद्दाख राज्य में है। लद्दाख राज्य में है
गार्डविन ऑस्टिन, इसी का दूसरा नाम K2 है। यह भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है।